कक्षा 9 विज्ञान पाठ 8 गति विनय सर। इस वीडियो में हम वेग और समय के आलेख का अध्ययन करेंगे। वेग और समय के आलेख में एक्स अक्ष पर हमेशा समय को दर्शाया जाता है और वाई अक्ष पर हमेशा वेग को दर्शाया जाता है। वेग और समय के आलेख पर से गतिशील वस्तु एक समान गति करती है अथवा असमान गति करती है, यह जाना जा सकता है। यदि वस्तु एक समान गति करती है तो उसका आलेख समय अक्ष यानी कि एक्स अक्ष के समांतर सरल रेखा मिलता है। जब एक्स अक्ष के समांतर सरल रेखा मिले तो समझ जाओ कि गतिशील वस्तु एक समान गति करती है, ऐसा कहा जाएगा। लेकिन अगर अन्य किसी स्वरूप में आलेख मिले तो वस्तु असमान गति करती है, ऐसा कहा जाता है। वेग और समय के आलेख पर से वेग में के मान में होने वाले परिवर्तन के विषय में जाना जा सकता है। इस आलेख के ढाल का मान त्वरण दर्शाता है। अब हम और आलेख का अध्ययन करेंगे। यदि वेग और समय का आलेख एक सरल रेखा मिले, वो भी रेखा नीचे से ऊपर की तरफ जाए, तो दर्शाती है कि वेग में वृद्धि हो रही है, यानी वस्तु त्वरित गति करती है, ऐसा कहा जाता है। अगर वेग और समय का आलेख सरल रेखा मिले लेकिन वह रेखा ऊपर से नीचे की तरफ आए, तो वह दर्शाती है कि वेग में कमी हो रही है, अर्थात वस्तु प्रति त्वरित यानी मंदन गति करती है, ऐसा कहा जाता है। यदि वेग और समय का आलेख टेढ़ा मेढ़ा मिले, यानी कि वेग के मान में वृद्धि और कमी दिखाई दे, तो समझ जाओ कि वस्तु असमान त्वरित गति करती है, ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने वेग और समय के आलेख पर से 4 चीज़ें पढ़ी। पहला, नंबर 1 कि यदि वेग और समय का आलेख एक्स अक्ष के समांतर सरल रेखा हो तो समझ जाओ कि वस्तु एक समान गति करती है, ऐसा कहा जाता है। यदि वेग और समय का आलेख सरल रेखा मिले और वह रेखा नीचे से ऊपर की तरफ जाए तो वेग में वृद्धि होती है, ऐसा दर्शाती है, तब वस्तु त्वरित गति करती है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अगर वेग और समय का आलेख सरल रेखा यानी सीधी रेखा मिले लेकिन वह रेखा ऊपर से नीचे की तरफ आए, तो समझ जाओ कि वेग में कमी होती है और वस्तु प्रति त्वरित यानी मंदन गति करती है। लेकिन अगर वेग और समय का आलेख टेढ़ा मेढ़ा हो, यानी कि कभी वृद्धि हो कभी कमी हो, कभी वृद्धि हो कभी कमी हो, तो इसका अर्थ ये होता है कि वस्तु असमान त्वरित गति करती है, ऐसा कहा जाता है। थैंक यू।